दोस्तों कितना अच्छा होता है ना कि जब हम लोग सुबह रात को सोते हैं तो हमको ये पता होता है कि कल हम लोग क्या करने वाले हैं, और सुबह उठ के हम लोग वो काम कर लेते हैं। काम कर लेने के बाद हमको ये सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आज हम लोगों ने जो सोचा था वो कर लिया। और वो काम कहाँ से करना है, अगर आपको ये भी कोई बता दिया कि आपको यहाँ से करना है, तो आप भटके भी नहीं दिन में, आपका टाइम वो आपके उसी काम में ही लगा। आपको वो ढूंढना ही नहीं पड़ा कि इस काम को करना कहाँ से था, कैसे करना था, क्या यह काम हम लोग जो कर रहे थे वो सही था कि नहीं था। इसी संकल्पना को यूज़ करते हुए हमारा एक कोर्स है, 10 जुलाई से स्टार्ट होगा। बहुत ही मैजिकल और बहुत ही साइंटिफिक कोर्स है ये। मैं इस कोर्स के बारे में बोलूं तो इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं। इसमें होता है क्या, जो नए लोग हैं उनको बता दूं, पुराने लोग को एक अच्छा अनुभव होगा। इसमें मैं पर डे नाइट में एक टारगेट देता हूं कि कल आपको क्या करना है, और हम लोग एक निश्चित दिन में सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ आप एक हफ्ते का टारगेट रखे हो जिसमें आपको साइंस ख़त्म करना है। उस एक हफ्ते में आपको साइंस ख़त्म करना है, अगले एक हफ्ते में आपको दर्शन ख़त्म करना है। कहाँ से करना है ये चीज़ें हैं, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। आपको पूरे सिलेबस का मैं नोट्स बनवा के दूंगा। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आपको एक भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि मेरे को इस टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है। सारे नोट्स बन चुके होंगे, सारे आंसर लिख चुके होंगे, सारे टॉपिक पढ़ चुके होंगे, बहुत सारी सिलेबस के पार्ट्स रटे चुके होंगे। हम लोग इस समय में एक भी सेकंड, एक भी दिन बर्बाद नहीं किए हुए होंगे, और पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग एग्ज़ाम से पहले ही कवर कर चुके होंगे। इसमें मैंने बताया कि रात को मैं टारगेट देता हूँ जिसको आपको सुबह से भिड़ के करना होता है। उसके ऊपर मैं पहले से ही नोट्स प्रोवाइड करता हूँ आपको, जो कि नोट्स होता है एक्चुअली में। अगर कुछ मेरे पास जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि उन लोग बोलते हैं सर मैंने वहाँ से कोचिंग किया है और वहाँ से हमारा एक नोट्स बन चुका है, तो मैं आपको बता दूँ कि कोचिंग का नोट्स नहीं होता है, और बुक्स होते हैं। किसी भी बुक्स का आपका 40% आपके रिलेवेंट होता है, 60% सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा ब्रॉडर होता है। उसका सिर्फ और सिर्फ 40% ही आपको मिलता है। तो हमारा जो नोट्स होगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और टू द पॉइंट होगा। उसको पढ़ेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी कहीं से मैं बुक रिकमेंड करूँगा, वो आपको लेना होगा और उससे आप उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा नोट्स होता है हमारा, डेली टारगेट होते हैं, और जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं उसके ऊपर अगले दिन टेस्ट लिख लेते हैं। तो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है क्या, आपने पढ़ा, आपने नोट्स बनाया, आपने उसको याद किया, उसके ऊपर एक आंसर भी लिख लिया। तो ये एक प्रोसेस होता है लर्निंग का। इसके अलावा जो भी गाइडेंस होगा इस दौरान, जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। मैंने इस एग्ज़ाम को 3 बार क्रैक किया है और मैंने 5 इंटरव्यू भी दिया है। मेरे पास इस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक अपना एक अनुभव है जिसको आपको लेने में ही 2-3 साल बर्बाद करने पड़ेंगे, तब आप वो अनुभव को ले पाएंगे। उसमें भी गारंटी नहीं कि आप उसको ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो मैंने इस एग्ज़ाम से बहुत कुछ सीखा है और इसको साइंटिफिक वे में कोर्स बनाने की कोशिश की है और आपको सही दिशा देने की कोशिश की है। हमारे इस कोर्स में उद्देश्य ही यही है कि स्टूडेंट को सही दिशा दिया जाए, सही कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और आंसर राइटिंग की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो। करंट इशूज़ जो भी होंगे मैं बताऊंगा आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको भी हम लोग टैकल करते हुए चलेंगे कि उसकी प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंस है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंस है। उसके ऊपर भी हम लोग जैसे ही कुछ क्वेश्चन मतलब करंट में इशूज़ आते हैं उससे एक क्वेश्चन बना के हम लोग उसके ऊपर आंसर अभी से ही लिखना शुरू करेंगे कि बाद में हमको उसमें जैसे न्यू पैटर्न आ चुका है तो न्यू पैटर्न के हिसाब से हम लोग यूपीएससी की तर्ज पे की बात की जा रही है कि यूपीएससी की तर्ज में हमारा मेंस होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन हम लोग हमारे इस कोर्स में ही इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा जो निबंध वाला पोर्शन होता है, निबंध में क्या होता है, हम लोग अंतिम में किसी मैगजीन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। पढ़ते पढ़ते ये अनुभव हो जाता है कि इस टॉपिक से एक निबंध बन सकता है, तो हम लोग उस निबंध के ऊपर अभी कोई भी कंटेंट आता है इंडिया लेवल पे आपको मैं बताऊंगा कहाँ से करना है,
सीजी लेवल पे आपको जनमन और जो डीपीआरसीजी की वेबसाइट है, अब विशेष लेख वाला पोर्शन खुल चुका है, अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए आप देखना वहाँ पे 11 मार्च या 10 मार्च का एक लेख है, बहुत ही बेहतरीन लेख है, आप उसको पढ़ना। डीपीआरसीजी की वेबसाइट में जाना, विशेष लेख देखना, और उसमें 11 मार्च वाला एक लेख है विकसित छत्तीसगढ़ के लिए। हमें अभी IIM रायपुर में जितने भी मिनिस्टर्स थे उनकी मीटिंग हुई, और IIM ने अभी जैसे गवर्नमेंट ने ही बोल रखा है कि नवंबर 2024 को उन लोग विकसित छत्तीसगढ़ का खाका जनता के सामने रखेंगे कि हम लोग इस तरीके से विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ से मिलेंगी। तो IIM में गए, कुछ भी चीज़ें सीखी, उसकी एक लेख लिखी हुई आप पढ़ो, बहुत ज़्यादा चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो पूरे सिलेबस में, इसके साथ में पूरे सिलेबस के, जब भी हम लोग किसी टॉपिक को, किसी सिलेबस को, सब्जेक्ट को शुरू करेंगे, उसके स्टार्टिंग में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस सिलेबस की एक अंडरस्टैंडिंग क्या है। हर एक टॉपिक का एक अपना अंडरस्टैंडिंग होता है, उसका सारा नोट्स तो मैं दे ही रहा हूँ, तो उसके ऊपर एक ओवरव्यू भी मैं आपको दूंगा, जिससे जब आप उस टॉपिक को पढ़ें तो आपको उससे रिलैक्सेशन मिले कि हाँ, इसके ये समझ है, इसको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, और उस टॉपिक से रिलेटेड इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो जब आपको पढ़ते समय पता चल जाएगा तो आपका वहाँ पे पर्सपेक्टिव ही उस टॉपिक को पढ़ने का बदल जाता है। तो इस तरीके से मैं आपके पूरे सिलेबस को कवर करूँगा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो ये एक पूरी क्लासेस की तरह मान सकते हो आप। मैं मतलब पूरी समझाऊंगा तो नहीं, लेकिन इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस टॉपिक की क्या क्रक्स है, कैसे पढ़ना है, और उसका एक नोट्स होगा आपके पास। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि अभी से लेके हमारा 10 जुलाई से स्टार्ट होगा। मैं आपको हमारा कोर्स तो लगभग मैं नवंबर दिसंबर तक ख़त्म कर दूंगा। कुछ लोग डाउटफुल हैं कि मैं मीन्स कैसे चार महीने में ख़त्म कर सकता हूँ। तुम यकीन मानो कि हम लोग कर देंगे। एक भी दिन आपको छुट्टी नहीं मिलेगा इस 4 महीने में। संडे को मिलेगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव लगाने, बीच बीच में कभी एक आध दिन का छुट्टी हो सकता है। अगर मैं कहीं बाहर चला गया तो यहाँ से मैं छुट्टी लिया तो मैं एक आध दिन की छुट्टी ले सकता हूँ, उसमें भी मैं बर्बाद नहीं करता, मैं उसमें भी यूज़ करता हूँ समय को। तो छुट्टी की चांसेस आपको बहुत कम है। हमारे कोर्स में कोई छुट्टी नहीं है। संडे को मिलता है रिजर्व तौर पे आपको, जो हम लोग 6 दिन में जिस सब्जेक्ट, जैसे साइंस का पोर्शन प्रीलिम्स में भी है और साइंस का पोर्शन मेंस में भी है, तो हम लोग 6 दिन अगर साइंस पढ़े हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो संडे को क्या करेंगे हम लोग, उसका एक संडे को उसके ऊपर हम लोग ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे। तो जब हम लोग उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे तो हमारा साइंस का मेंस प्लस प्री कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग, जैसे दर्शन है तो प्री में भी है और मेंस में भी है, तो दर्शन हम लोगों ने एक हफ्ता पढ़ा प्री मेंस के तौर पे, संडे को उसी दर्शन का प्री के लिए यूज़ करके पढ़ लेंगे। उस तरीके से पूरा का पूरा सीजी का पोर्शन 400 नंबर का जो पोर्शन मेंस में आता है और पूरा का पूरा 50 नंबर का पोर्शन प्री में भी आता है। तो हम लोग अगर एक वीक में हम लोगों ने पढ़ा सीजी हिस्ट्री, तो उसके ऊपर सीजी हिस्ट्री का संडे को ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे। सीजी ज्योग्राफी अगर उस वीक पढ़ा है तो संडे को सीजी ज्योग्राफी का वीक उसका ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे। इस बीच सिर्फ ऑब्जेक्टिव संडे को लगाएंगे, लेकिन मैं वीक में आपको 3 दिन टेस्ट सीरीज भी लूँगा। जैसे मैंने आपको बोला नदी, पहाड़, पर्वत, ये एक टॉपिक है, हम लोग इस आज पढ़े, मैंने आपको ये बोला कि पढ़ने के लिए। उस टॉपिक से रिलेटेड अगले दिन आज जो पढ़ोगे नेक्स्ट डे उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा। उस क्वेश्चन को आप लिखोगे, और सारे क्वेश्चन सभी के कॉपी तो मैं नहीं चेक कर पाता हूँ, लेकिन उसके ऊपर एनालिसिस आपको मिलेगा। आप सभी लिखिए, और उसका जो मैं बताऊँगा कि इसको कैसे एक्सप्लेन लिखना चाहिए, मैं ये भी बताऊँगा कि इसको कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो वो भी आप हमारे इस कोर्स में सीखोगे कि इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखा जा सकता है। और कुछ क्वेश्चन के मॉडल आंसर भी मैं प्रोवाइड करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट हो, और वो क्वेश्चन फंसते भी हैं, तो आप वो भी देखो। तो मैं आपको इस तरीके से रूटीन रहेगा हमारा कि आज पढ़ो, तो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया कि पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, नहीं, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, और वो आप मानो कि वन ऑफ द बेस्ट नोट्स होने वाला है। उससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वो मैंने बहुत रिसर्च करके, बहुत मेहनत करके उसको बनाता हूँ, और वो आपको मिलते हैं। वो आपको पहले मिलेंगे PDF फॉर्म में, आप उसको प्रिंट कराएंगे, आप उसको पढ़ेंगे,
अगले दिन उसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे मेंस का, जो भी 5-10 क्वेश्चन उस टॉपिक से ही, उसी टॉपिक से, यूनिट वाइज, पूरे सब्जेक्ट का नहीं, यूनिट वाइज टॉपिक मिलेंगे, जो भी उस 2-3 दिन में पढ़ रखा है उसी का ही क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, फिर टॉपिक मिलेगा, फिर पढ़ो, फिर आंसर लिखो, फिर टॉपिक मिलेगा, फिर आंसर लिखो। संडे को फिर ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से लगाएंगे। इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे। और जो चीज़ें मैं सिलेबस को 2 चीज़ों में बांटता हूँ। अगर मेरे को कोई स्टूडेंट बोलता है कि सिलेबस को अच्छे से अगर कोई बताए तो कैसा है सिलेबस हमारा, सिलेबस हमारा है, एक है याद करने वाला टॉपिक, याद करो भाई याद करो, और दूसरा है समझने वाला टॉपिक। ये 2 डिवीज़न सिलेबस का हमारा मेन डिवीज़न होता है। जो चीज़ याद करने वाला है, जैसे लैंग्वेज, साइंस, ये प्योर आपका याद करने वाला टॉपिक है। तो डेली के रूटीन में हमारा लैंग्वेज और साइंस रहेगा, ये मानो आप। तो डेली हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा। जैसे मैं, हमारे टारगेट में, अगर पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं मुहावरा को 2 पेज मुहावरा, 2 पेज विलोम शब्द एक दिन में हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के ही शब्दकोश, इस बार, पिछले बार मैं सिर्फ विनय कुमार पाठक का कवर करवाया था, इस बार हम लोग गीतेश अमरोहित का भी कवर करेंगे। तो हमारा शब्दकोश गीतेश अमरोहित भी इस बार कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इसको पर डे के रूटीन में शामिल करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये एक दिन में याद नहीं होने वाला है। और हम लोग इस कोर्स के ख़त्म होते होते तक 2-3 बार इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि वो सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। तो लैंग्वेज को इस तरीके से करेंगे। मैथ्स वाला पोर्शन जो होता है अंतिम में, एग्जाम के टाइम नहीं होता है, तो आपको ये अभी से करना होगा। इसके लिए क्या होगा, मैं आपको मैथ्स कंप्लीट पढ़ाऊंगा। इस कोर्स में आपको मैथ्स कहीं से भी कन्फ्यूज़न रखने की ज़रूरत नहीं है। हर एक टॉपिक के ऊपर लगभग 30 से 40 क्वेश्चन मैं आपको विथ एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन के साथ बहुत अच्छे से डिटेल फॉर्म में कराऊंगा। आप वो मेंस में जितना सिलेबस आपका लिखा हुआ है वो सारा कोर्स आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो वो आपका एक मेंस के लिए और सीसेट के लिए वो मैथ्स बहुत अच्छे से काम आएगा। आपकी एक अच्छी सी नोट्स भी बन जाएगी, सारे कॉपी आपके कवर हो जाएंगे। मैथ्स में कहीं से भी आपको दिक्कत उसके बाद नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी। लैंग्वेज डेली रूटीन में करेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे की मैं बात करूँ, जनमन जब भी आएगा मंथली छत्तीसगढ़ का, उससे एक टॉपिक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर मैं प्रयास करूँगा, ये ऑप्शनल रहेगा, मैं टाइम मिलेगा तभी बोलूँगा करूँगा करके। उस पर हम लोग एक ऐसे के लिए डिस्कस करेंगे कि ऐसे में इस टॉपिक से ऊपर कैसा एक बन सकता है ना। तो वो हमारा ऐसे के भी इस तरीके से क्लासेस करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे की ये बात हुई, लैंग्वेज की बात हुई, मैथ्स की बात हुई, साइंस की बात हुई कि पूरे नोट्स आपको मिलेंगे, डेली रूटीन के तौर पे उसको याद करने की कोशिश करेंगे। बिहेवियरल साइंस का पूरा नोट्स भी आपको मिलेगा, उसको भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। साइंस और सीजी हिस्ट्री के लिए आपको राम कुमार बिहार की बुक लेनी है। मैं राम कुमार बिहार से इतने क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगा, उसको बुक को पढ़ना है आपको, और मैं आपको लगभग 50 क्वेश्चन सीजी हिस्ट्री के लिखवाऊंगा। आपको देख के लिखने हैं, आपको देख के नोट्स बना लेने हैं। वो सीजी हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन के, जैसे मैं बताऊँ आपको, कलचुरी आप लोग पढ़ते हो कलचुरी, तो प्रीलिम्स में कलचुरी अलग पढ़ते हैं, मेंस में उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। मेंस में पहला क्वेश्चन में अगर मैं बताऊँ तो कलचुरी काल के छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक दशा बताओ, दूसरा है आर्थिक दशा बताओ, तीसरा है सामाजिक राजनीतिक दशा बताओ, चौथा है कलचुरी काल के प्रशासनिक व्यवस्था बताओ, फिर एक है कि स्थापत्य में क्या उन्होंने योगदान दिया, एक ये बता दो। चौथा एक और बता दो कि इनकी जो गढ़ जो क्या बोलते हैं, गढ़ प्रशासन था, गढ़ प्रशासन के बारे में कुछ बता दो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बन गए, है ना। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हर एक टॉपिक से मैं आपको दूंगा। सोर्स भी आपको पता चलेगा कि कहाँ से बनाना है। आप लोग उसको देख के लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आपके पास धीरे धीरे एक अच्छा सारा नोट्स का कलेक्शन हो जाने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग सीजी हिस्ट्री करेंगे। उसी तरीके से इंडियन हिस्ट्री की भी बात करूँ तो जैसे मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि आयंगर के बारे में लिखो, एक टॉपिक बता दिया कि एकता प्रणाली के बारे में लिखो, एक क्वेश्चन बता दिया कि रक्त एंड लॉ की नीति के बारे में लिखो, एक क्वेश्चन बता दिया कि फिरोज शाह तुगलक के धार्मिक नीति के बारे में लिखो, एक क्वेश्चन बना दिया कि सुलह कुल की नीति के बारे में लिखो,
अब दीन इलाही क्या है, अब धर्मशाला प्रणाली क्या है, अब इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और उसके भी हम लोग आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। मेन सोर्स तो हमारा प्रतियोगिता सारांश का इंडियन हिस्ट्री का बुक रहता ही है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो उसमें अच्छे से नहीं लिखे हुए होते हैं। तो हम लोग इस कोर्स में उस सारे टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में ढूंढ के, गूगल में ढूंढो, बुक्स में ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, और उसके क्वेश्चन मिलेंगे, उसके आंसर आप लिखते जाएंगे। एक कॉपी इंडियन हिस्ट्री की बनेगी आपकी, सारा कंटेंट आपके पास होता जाएगा। एग्जाम के बाद कोई टेंशन नहीं लेना है कि इसको कहाँ से पढ़ना है, सारे कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। अब कोई चीज़ को आप डीप में पढ़ते हो किसी टॉपिक को ढूंढने के लिए, तो आपकी समझ उसमें और बढ़ती जाती है। उसके बाद पूछ लो भैया, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछना है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये पर्सपेक्टिव मेंस में भी काम आएगा और प्री में भी काम आएगा। तो ये पर्सपेक्टिव बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो ये हमारा रहेगा। इसके अलावा जो पॉलिटी का पोर्शन रहेगा, लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे, यूनिट वाइज पढ़ेंगे। मैं प्रयास करूँगा हर टॉपिक, हर यूनिट को जब भी मैं टारगेट दूं तो उसके ऊपर कुछ एक्सप्लेन करके एक लेक्चर लेके आऊं। ये भी ऑप्शनल रहेगा, ये होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं बता सकता, मैंने सोच रखा है, लेकिन पॉसिबल होगा तो मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश करूँगा। तो पॉलिटी के थ्रू ही हम लोग संविधान पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए आप अनिल दीक्षित सर की जो पॉलिटी की बुक आती है ऑब्जेक्टिव का, वो ले सकते हो, और हम लोग उसके साथ ही लक्ष्मीकांत से पॉलिटी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। दर्शन शास्त्र का पूरा नोट्स मिलेगा आपको, डेली पढ़ेंगे, डेली लिखेंगे। और उस तरीके से समाजशास्त्र का तो प्रतियोगिता सारांश का बुक है। सीजी कल्चर के लिए आप प्री में जो पढ़ रखे हो वही पढ़ना है। उसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा, उसके भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उसके भी मॉडल आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इकोनॉमिक्स की बात करें तो करंट से क्या लिंक हो सकता है। सीजी, अधिकतर लोग को सीजी इकोनॉमी में दिक्कत होती है क्योंकि वो लोग कभी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते ही नहीं। मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना सिखाऊंगा कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते कैसे हैं, इंडियन सीजी की बजट को पढ़ते कैसे हैं, इसके क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। और उसके बाद पेपर 7 भी मैं पूरा कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस बार पेपर 7 हम लोग अभी नहीं करेंगे। पेपर 7 को समय लगेगा तो बाद में करेंगे, या फिर उसके भी हम लोग बीच बीच में करने की कोशिश करेंगे। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको प्री में भी डर खत्म होगा, मेंस में डर खत्म होगा। इसके अलावा आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए आप कर सकते हो, तो समय मिलेगा तो मैं आपके लिए वो इस कोर्स में इंक्लूड कर दूंगा। मैं कभी भी ये किसी को नहीं बोलता हूँ कि रिजिड बनो। मैं व्यक्तित्व के रिजिडनेस का खंडन करता हूँ कि आपका व्यक्तित्व कभी भी रिजिड नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा ही करूँगा, या मेरा कोर्स ये ऐसा है मैं इस कोर्स में यही लेके आऊँगा। मेरे कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, ओपन फोरम है। आपको लगता है कि सर मेरे लिए ये आप कर सकते हो क्या, समय यूज़ रहेगा, समय उपलब्ध होगा, तो वो आपको मैं ज़रूर कराऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस कोर्स में करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप 2023 पीएससी के जो क्वेश्चन थे, जैसे बीटी बैंगन, बीटी कॉटन, तो ये करंट इशू के क्वेश्चन है। सोलर एनर्जी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें लेके आई, स्कीम्स लेके आए, बहुत सारे डाटा आए थे उस समय, तो लोगों ने उसको उस समय अगर पढ़ा तो उनको यूज़ हुआ। तो आपको क्या करना है, करंट से लेके क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, उसको लिखते जाएंगे, और एक करंट से रिलेटेड अभी से लेके मेंस तक के लिए आपका एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाने वाला रहेगा। मैंने आपको कोर्स में बताया कि ये सारी चीज़ें करनी है। ये हमारा शुरू होगा 10 जुलाई को, और ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ 2 जुलाई को। आपको समय है 8 दिन का। क्या करना है ये आपको अभी दिखा रहा हूँ। आपको मेरे कोर्स से जब आपको शुरू होगा उससे पहले अभी आपको कुछ टास्क मिल रहे हैं कि आपको जनवरी 2024 से लेके जुलाई 2024 तक का छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर और इंडियन करंट अफेयर, क्योंकि ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होते ही हैं, मेंस में भले ही थोड़े कम हो, अब थोड़े बढ़ गए हैं इसके वेटेज, लेकिन प्रीलिम्स में होते हैं। तो इसको आप अभी से जुलाई तक कंप्लीट करो। जैसे सीजी के लिए कुछ ई पाठशाला का वीडियो आता है, और भी कुछ लोगों के वीडियोस आते हैं। एक कॉपी बनाओ सीजी हिस्ट्री की, सीजी करंट अफेयर एक कॉपी बनाओ, इंडियन करंट अफेयर एक कॉपी बनाओ। इंडियन करंट अफेयर के लिए नोट्स बनाने की उतनी ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि इसमें मंथली कंपैरिजन के, क्रेजी जी के ट्रिक के वीडियो आते हैं, तो आप उसको देख के उससे सहारा ले सकते हो। लेकिन
आपको कवर अभी से करना होगा। आपको सारी चीज़ें अभी से देख के याद करके प्रयास करो कि सारी चीज़ें जुलाई तक के करंट अफेयर याद हो जाए। करंट अफेयर को हमेशा करंट की तरह पढ़ते हैं, स्टैटिक की तरह नहीं पढ़ते हैं। अंतिम में रिलैक्स होना है तो अभी से मेहनत करना होगा। अंतिम में कई लोग क्या करते हैं, कोचिंग की बुक आएगी बोलते हैं और उसी से ही करंट अफेयर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही गलत फिलोमिना है। करंट जिस दिन हुआ है उसी दिन पढ़ो। तो आप अभी से लेके जुलाई के पहले तक का जो भी करंट अफेयर है इंडिया का और सीजी का, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि 10 जुलाई के बाद उसके बाद के करंट अफेयर और उसके बाद के चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग उसको सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लो। जो भी चीज़ें करंट अफेयर की हैं, सारी चीज़ सीजी के करंट अफेयर की कॉपी में सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। तो वो आपका जो कॉपी होगा उस बेस्ट कॉपी उसको मानो आप, और सारी चीज़ें उससे कवर हो जानी चाहिए, ऐसी कॉपी बनाओ। फिर उसके बाद आपको मार्केट के नोट्स के और मार्केट के करंट अफेयर की बुक के लिए सोचना ना पड़े, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये तो चीज़ें हैं। और हमारे कोर्स में आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन में बिलासपुर में गांधी चौक में हमारा सेंटर रहेगा, तो आप इस तरीके से ऑफलाइन बिलासपुर में जुड़ सकते हैं, और ऑनलाइन में तो आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ें हम लोग, हमारे एक ग्रुप बनता है उसमें करते हैं, क्लासेस होते हैं यूट्यूब के माध्यम से, बीच बीच में इंटरेक्शन होता है हमारा गूगल मीट के माध्यम से। जो ऑनलाइन जुड़े हैं गूगल मीट के माध्यम से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। सारी चीज़ें आपके पास मेरा नंबर रहेगा, कभी भी कोई भी डाउट होता है आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। इस कोर्स के दौरान एक दिन भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं भटक रहा हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आज क्या करना है, ऐसा कोई डाउटफुल ही नहीं रहेगा। मैं आपका एक भी समय बर्बाद होने ही नहीं दूंगा। तो बहुत ही पावरफुल कोर्स रहेगा, और कोर्स का फीस ही नहीं है। सबसे अच्छी बात कि कोर्स का कोई फीस ही नहीं है। आपको बस एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, उसकी एक फ़ीस होगी, उसकी एंट्री के साथ ही मेरी एंट्री फ्री है। तो आप उस कोर्स में जुड़ते हैं तो मेरे कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो मैं इस कोर्स की फ़ीस नहीं ले रहा हूँ। अगर इस कोर्स की मैं अपनी फ़ीस जोड़ूँ तो इस कोर्स में कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये चार्जेस हो सकते हैं, जो कोचिंग वाले चार्ज करते हैं। मैं इस कोर्स की कोई फ़ीस नहीं ले रहा हूँ आपसे। जो भी एक नॉमिनल फ़ीस होगा हमारे टेस्ट सीरीज़ को ऑर्गेनाइज़ कराने के लिए, उसकी फ़ीस होगी। उसमें जो भी आपका, मैं इस कोर्स में आपको पूरी मैथ्स की क्लास प्रोवाइड करूँगा, पूरी की पूरी एसी की क्लासेस होंगी, नोट्स सारे टॉपिक के ऊपर नोट्स मिलेंगे। नोट्स आपको हिंदी में पूरे मिलेंगे, इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स के नोट्स आपको मानो 50% टॉपिक के नोट्स इंग्लिश में भी मिलेंगे, 50% में आपको थोड़ा सा हिंदी वाला कन्वर्ट करके मेहनत करना पड़ सकता है। तो आप ये मानो कि नोट्स भी आपको 50% इंग्लिश में भी मिलेंगे, 100% हिंदी में मिलेंगे, और मेरे साथ आप हमेशा कनेक्टेड रहोगे। जो भी डाउट रहेगा आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन मैं बिलासपुर में अवेलेबल रहूँगा। ग्रुप में आपको मैसेज आता है कि आपको मैं जहाँ पे आपको मिलूँगा, आप वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे हम लोग मिलते हैं। जो भी कॉपी, जैसे मैं टेस्ट आपको देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आज मैं इस कॉपी को चेक करूँगा, तो आपको उस कॉपी को लेके वहाँ पे पहुँचना होता है। आप वहीं पे, मैं रहता हूँ वहाँ पे, आपको बहुत सारे लोगों के साथ सबकी कॉपी चेक करते हैं, और आप दूसरों की कॉपी भी देख के वहाँ पे सीख सकते हैं कि इसको कैसे सीख सकते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वो यहाँ पे भी याद नहीं आ रहा है मेरे को। इसके अलावा भी जो भी आपको लगता है कि कोर्स के लिए हमारे को ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सब कुछ होगा। और ये बताया, मैं फीस तो ले नहीं रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से कराऊँगा, और आपको इसमें कोई भी डाउटफुल रहने की ज़रूरत नहीं। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इतना ही रहेगा, और बाकी कुछ भी अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे कि मैं इसको और कैसे तरीके से इसको करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे नोटिफिकेशन के तौर पे प्रोवाइड कराते हैं। बाकी कोर्स के लिए जुड़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम में मेरा नंबर होगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो कॉल करके। और इतना ही है, हमारे कोर्स में जुड़िए, बहुत मज़ा आने वाला है, और न्यू पैटर्न के हिसाब से ही इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इतना ही रहेगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कीजिए, और हो सके तो देख लीजिएगा, मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और जुड़िए। इतना ही है मेरी बात करने का। थैंक यू।